नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग आज फिर से प्रकाश के परावर्तन 10वां चैप्टर है फिजिक्स में, उस पर फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं। कल हम लोग देखे थे किरण पुंज में देखे थे, वो 3 प्रकार के अंदर में देखे थे। पहले देखे थे अपसारी किरण पुंज, दूसरा देखे थे हम लोग समांतर किरण पुंज, उसके बाद हम तीसरा देखे थे अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद देख लीजिए आगे हम लोग आज देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो पारदर्शी, ठीक, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ। देखिए पारदर्शी पदार्थ की बात कर लेते हैं तो देखिए वैसा पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो जो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, कांच, पानी इत्यादि। इसके बाद देख लीजिए हम लोग आगे देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ की बात कर लेते हैं तो ये देखिए वैसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा लकड़ी, लोहा, ठीक, प्लास्टिक इत्यादि। इसके बाद देख लीजिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, एक पारभासी पदार्थ होता है। क्या होता है? एक पारभासी पदार्थ। देखिए वैसा पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने से
होकर जाने देते हैं, जाने देते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। उसके बाद देख लीजिए तेल लगा कागज, तेल लगा कागज इत्यादि। देखिए हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले आज देखे पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ कहते किसे हैं? तो देखिए वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश की किरणें को आसानी से पार करने देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो देखिए कांच हो जाएगा, उसके बाद पानी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देख लीजिए क्या आता है? अपारदर्शी पदार्थ, ठीक। अपारदर्शी पदार्थ आता है तो देखिए अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखिए वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणें को अपने से होकर नहीं पार करने देते हैं उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा, ठीक। जैसे लकड़ी हुआ, उसके बाद लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, ये सब क्या हो जाता है? आपको अपारदर्शी पदार्थ में जाता है। एक आता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो देख लीजिए वैसा पदार्थ जो अपने से, जो उन पर जो प्रकाश की किरणें पड़ता है वो एक उस प्रकाश के कुछ छोटे से कण को अपने से होकर पार करने देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं। देखिए अब देख लीजिए हम लोग प्रकाश की परावर्तन की बात कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो ये किसे कहते हैं? तो देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा प्रकाश के किसी वस्तु से, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को, लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। उसके बाद देख लीजिए आप आगे हम लोग देखते हैं जो प्रकाश के परावर्तन के नियम की बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम देख लीजिए ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। इसकी बात कर लेते हैं तो देख लीजिए प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का पालन, नियमों का पालन करते हुए, करते हुए उस सतह से परावर्तन होती है, करते हुए उस सतह से पालन करते हुए उस सतह से परावर्तन होती है,
उन नियमों को प्रकाश उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कुछ नियम, इन नियमों को समझने के लिए हम लोग कुछ पद की व्याख्या करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपतित किरण। आपतित किरण की बात कर लेते हैं तो आपतित किरण देख लीजिए, ये हो जाएगा किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, वहीं पे देख लीजिए दूसरा आ जाता है आपतन बिंदु। देख लीजिए दूसरा आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगला तीसरा देखिए आ जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, और उसी माध्यम में लौट गई किरण को और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए हम लोग आगे देखेंगे अभिलंब। ठीक, देख लीजिए जो अभिलंब की बात कर लेते हैं अब हम लोग। नहीं हो पाएगा, ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें इसको तो मिटाना पड़ेगा, इसको समझ लेते हैं। हम लोग अब प्रकाश का परावर्तन की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह पर परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? उन नियमों को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं।
उसके बाद देख लीजिए इन नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए कुछ मुख्य बातें जो है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए किसी सतह पर, ठीक, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप लोग आपतन बिंदु की बात कर लेते हैं। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, देख लीजिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण की बात कर लेते हैं। तो देखिए जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और फिर उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसके बाद हो जाएगा आपको अभिलंब, ठीक। अब देख लीजिए अभिलंब की बात कर लेते हैं हम लोग। अभिलंब क्या होता है? देख लीजिए अभिलंब किसे कहते हैं? तो देख लीजिए किसी समतल सतह के किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर किसी समतल सतह पर किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। ठीक। उसके बाद देख लीजिए आपतन कोण की बात कर लेते हैं हम लोग आगे। आपतन कोण की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब हो तो कोण बनाती है अभिलंब? हो तो कोण बनाती है जिसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, ठीक। देख लीजिए इसे आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है। आई से सूचित किया जाता है, ठीक। उसके बाद देख लीजिए अगला परावर्तन कोण आता है। परावर्तन कोण की बात कर लेते हैं। तो देखिए परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो बनाती है कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को देखिए कोण आर से सूचित किया जाता है।
इसे कोण R से सूचित किया जाता है। ठीक, आप देख लीजिए, हम लोग एक बार इस सबको को समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। देख लीजिए, एक समतल दर्पण बनाते हैं। ठीक, ये आपको हो जाएगा समतल दर्पण। क्या हो गया ये? समतल दर्पण। ठीक, तो उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे जो है बीच में एक बिंदु हो गया, इसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ये क्या हो गया? इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु। इस बिंदु से देख लीजिए, दो तरफ ये किरण निकलेगी, एक इधर और एक इधर। ठीक, इधर जो से देखिए, ये किरण यहाँ से यहाँ जा रही है, ये क्या हो जाएगा? इस ये किरण इधर से जाकर के बिंदु पे मिल जाती है, हो जाएगा आपको अपवर्तित आपतित किरण। सॉरी, क्या हो जाएगा ये? आपतित किरण। ये हो गया है, और यहाँ से ये इधर की ओर निकल रहा है, बिंदु से ये बाहर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, और यहाँ से देख लीजिए एक अभिलंब, यहाँ से ये जो है अभिलंब जो है नीचे की ओर जा रहा है, तो देख लीजिए एक तरफ ये कोण I बनाएगा और एक तरफ कोण क्या बनाएगा? ये R बनाएगा। तो ये हो जाएगा I वाला जो है ये आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण। ठीक, और ये R क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक, आप प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, इसके बाद वो देख लेते हैं। पहले इसको एक बार समझ लीजिए। अभिलंब, अभिलंब किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी सतह पर देख लीजिए कि समतल सतह पर किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण